सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना महामारी ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लगातार घर पर रह रहे हैं और जो बच्चे स्कूल जाते थे, कुछ अपने कार्य अपने आप करते थे, वो आज पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड है। तो ये आदत उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो कैसे बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इस पर हम बात करेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए सपने देखते हैं। इसके लिए वे जितना संभव हो सकता है उतनी सुविधाएं बच्चों को देते हैं बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, और उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा खान पान, अच्छा माहौल, कोचिंग, ट्यूशन आदि न जाने कितना कुछ इंतजाम किया जाता है। मगर इसी बीच अगर बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में ख़राब हो जाए या किसी साल का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो वे निराश होते हैं और कई बार बच्चे से अच्छे भविष्य की आशा छोड़ देते हैं। मगर क्या बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी बनाने के लिए सिर्फ अच्छा एकेडमिक एजुकेशन ही ज़रूर है? अनेक एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बच्चों को भविष्य में अपने पांव पर खड़ा होने में उसके कॉलेज की डिग्री और मार्क्स कुछ हद तक तो मदद करते हैं, मगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारे मार्क्स पर ही उसकी लाइफ और उसकी ज़िंदगी डिपेंड करे। बच्चे अगर पढ़ाई में एवरेज से बेहतर या एवरेज भी हैं तो अच्छी लाइफ स्किल सिखाकर आप उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 लाइफ स्किल्स जो बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में सहायता करेंगे के बारे में बात करता हूँ। पहली है एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इंस्पायर करें। कुछ माँ बाप को ये बात बुरी लगती है कि उनके बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में ध्यान लगाते हैं, मगर आपको ये बता दें कि हर समय पढ़ाई रटने से ना तो बच्चों को आप पढ़ने के लिए इंस्पायर कर पाते हैं और ना ही उसकी दूसरी स्किल्स को उभारने का मौका देते हैं। आजकल स्कूलों में एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए कराई जाती है, दरअसल आपको ये बात समझनी होगी कि हर बच्चा एकेडमिक्स में ही अपना करियर नहीं बना सकता। इसके अलावा खेलकूद से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे वे कम समय में पढ़ाई करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से कभी ना रोकें। बच्चे को यदि आप पढ़ाते हैं या बच्चा स्वयं पढ़ता है तो उसको मोटिवेट कीजिए कि पढ़कर सीखने से बेहतर है करके सीखना। वैसे तो आजकल के कुछ स्कूल इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन चूँकि कोरोना की महामारी है और वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई चल रही है, तो इसमें करके सीखने की जो बात थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लेकिन अनेक स्कूलों में आज भी स्थिति है, अगर लॉकडाउन नहीं भी होता, कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान वहाँ पर सिखाते हैं। इससे बच्चे एकेडमिक इम्तिहान में तो पास कर लेते हैं, मगर असल में उनकी समझ विकसित नहीं होती। इसलिए आप बचपन से ही बच्चे में यह आदत डालें कि वे चीज़ों को पढ़कर समझने की बजाय प्रयोग करके या देखकर अपने खुद के अनुभव से सीखें। शुरू से ही इस बात पर ध्यान देने से बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, जो आगे चलकर उसके करियर में काफ़ी हद तक मदद करती है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग हमारे दिमाग पर ऐसा असर करती है कि हम उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। नेक्स्ट स्किल है दूसरों का सम्मान करना सिखाएं। सर्वे ये बताते हैं कि जो लोग व्यवहार कुशल होते हैं वो पढ़े लिखों से, यानी कि जो अपने विषय में ज़्यादा ज्ञान हासिल रखते हैं, उनसे ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं। बच्चे पढ़ाई के दौरान तमाम फैक्ट्स और थ्योरी रटकर भले ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मगर अगर उनमें कुछ व्यवहारिक बातें नहीं हैं तो जीवन में सफलता उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इन व्यवहारिक ज्ञान में सबसे अहम है दूसरों का सम्मान करना। बच्चों को बचपन से ही माँ बाप अपनों से बड़ों का, छोटों का, टीचर्स का, भाई बहनों का सम्मान करना सिखाएं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो आपको अपने बच्चों को हमेशा सिखानी चाहिए वो ये है कि अपोजिट सेक्स का सम्मान करें और उन्हें अपनी तरह ही समझें। ये स्किल्स बच्चों को भविष्य में लोगों से घुलने मिलने और अपने लिए सफलता के रास्ते बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। आज
एक स्किल की कमी है मैं बच्चों में देखता हूँ, वो है रिलैक्स होने की। तो ये मेरा माता पिता से ये कहना है कि एक स्किल है रिलैक्स होना। रिलैक्स कैसे हुआ जाता है, तो ये स्किल अपने बच्चों को सिखाएं। मैंने आज तक माँ बाप को बच्चों को पढ़ना कैसे है ये सिखाते हुए तो देखा है, मगर ये सिखाते नहीं देखा कि उन्हें आराम कैसे करना चाहिए और कैसे खुश रहना चाहिए। तमाम रिसर्च बताती हैं कि छोटी उम्र में जो बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि का शिकार होते हैं, उनमें से ज़्यादातर का कारण उनका अपना परिवार ही होता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स रहने के तरीके और खुश रहने के टिप्स भी बताएं। उन्हें संगीत सुनने, कहानियाँ पढ़ने, आउटडोर गेम्स खेलने और लोगों से घुलने मिलने के लिए इंस्पायर करें। परंतु जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है, तो इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानियां हैं, उनको भी बहुत ध्यान में रखना है। तो कुछ समय अपने साथ बच्चों को खिला सकते हैं इसका पालन करते हुए। और नेक्स्ट स्किल है बच्चों की हॉबी को सपोर्ट करें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा पीछे है मगर उसका मन किसी और एक्टिविटी में लगता है जिसे वे अपनी हॉबी बनाना चाहता है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज के समय में एकेडमिक्स के बल पर जितनी सफलता मिलती है उससे कहीं ज़्यादा सफलता लोगों को उनकी हॉबीज़ फॉलो करके मिल जाती है। करियर के नए विकल्प तेज़ी से खुल रहे हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, पोइट्री, राइटिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ना जाने कितने ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर जो बच्चे के आपके अंदर हुनर है उसको यदि आप बढ़ावा देते हैं, उसकी हॉबी को बढ़ावा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। अगर बच्चा अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है तो आप उसकी हॉबी पर भी थोड़ा पैसा खर्च करें। तो यदि हम ये हॉबीज़ बालक के अंदर विकसित कर दें तो बालक कहीं ना कहीं आगे चलकर भविष्य में सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा। और मैं देखता हूँ कि जितनी असफलता प्रतिष्ठ के कारण मिलती है उतनी मानविक क्षमता की कमी के कारण नहीं मिलती। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने मिलेंगे जिनके अंदर क्षमता थी परंतु उनको रास्ता नहीं दिखाया गया, मार्गदर्शन उनका नहीं किया गया और वो आज असफल हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, शुरू से ही बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करें। ये आज मैंने कुछ 5 स्किल्स आपके साथ शेयर की है, आप इनको बच्चों के अंदर डेवलप करें। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूँगा कुछ ऐसी स्किल्स के लिए कि किस प्रकार से वो और ज़्यादा अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।